राजस्थान के एक छोटे से गांव टिब्बा वाली ढाणी खेतरी में एक लड़का रहता था। नाम था आर्यन सैनी। उम्र लगभग 20 साल। आर्यन थोड़ा बहुत काम करता था, लेकिन पूरी ईमानदारी और मेहनत से जीता था। गांव में सब उसे आर्यन भाई कहकर बुलाते थे। उसका एक उसूल था, सच बोलो चाहे जो भी हो जाए। एक दिन गांव का ही लड़का गुलशन आर्यन से 2000 रुपए उधार मांगने आया। कहता है, भाई घूमने शहर जा रहा हूँ, अगले महीने 2000 रुपए लौटा दूंगा। आर्यन ने बिना सोचे समझे रुपए दे दिए। 3 महीने बीते, फिर 6 महीने। अब गुलशन आर्यन को देखकर रास्ता बदलने लगा। गांव के लोग कहते, इतना भी कौन भरोसा करता है आजकल। आर्यन बस मुस्कुरा देता, अपनों पर विश्वास तो करना ही पड़ता है। कुछ समय बाद सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जनधन योजना गांव में लागू हुई। आर्यन ने अपने कागज तैयार किए और नगर पालिका में जमा कर दिए। नगर पालिका सचिव बोला, 500 रुपए की घूस देनी पड़ेगी। आर्यन ने मना कर दिया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला और घूस तो बिल्कुल नहीं दूंगा। नतीजा, उसका नाम लिस्ट से हटा दिया गया। योजना गांव में यश को मिल गई, जो पहले से ही एक धनी इंसान का लड़का था। कुछ समय बाद नगर पालिका चुनाव हुए। लोगों ने आर्यन से कहा, आप जैसे ईमानदार इंसान को ही चुना जाना चाहिए, हम आपके साथ हैं। आर्यन ने चुनाव लड़ा, पर आखिरी दिन वही लोग जिन्होंने समर्थन किया था, रुपयों के लालच में किसी और को वोट दे आए। आर्यन हार गया, पर उसने मुस्कुराकर कहा, सच के रास्ते पर चलना आसान नहीं, पर मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। कुछ साल बाद गांव में एक एनजीओ आया, जो ईमानदार और सामाजिक लोगों को चुनकर उन्हें ग्राम विकास अधिकारी बना रहा था। गांव वालों ने इंटरव्यू में खुद कहा, हमने इस इंसान को कई बार नजरअंदाज किया, लेकिन इसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का बुरा नहीं किया। एनजीओ ने आर्यन सैनी को चुन लिया। अब वह गांव में सफाई, शिक्षा, पानी और बिजली जैसे सभी काम खुद देखता था, बिना किसी भ्रष्टाचार के। अब लोग कहते हैं, जिसे हमने नजरअंदाज किया था, वही आज गांव का असली नेता है। मॉरल, सच बोलने वाला अकेला हो सकता है, लेकिन हारता नहीं। झूठ और रुपए थोड़ी देर के लिए जीत सकते हैं, लेकिन सच की जीत देर से होती है, मगर पक्की होती है। आज के समय में सच्चे लोग अक्सर ठगे जाते हैं, पर याद सबसे ज्यादा उन्हें ही रखा जाता है।